नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदूलगढ़ में। और सरदूलगढ़ में मैं आपको बता दूं कि घग्गर नदी जो वो सरदूलगढ़ से थोड़ा पीछे जो है वो टूट चुकी है। और घग्गर नदी टूटने के बाद जो है वो पानी बहुत तेज़ गति से और बहुत जल्द जो है वो सरदूलगढ़ शहर के अंदर जो है वो प्रवेश कर चुका है। ये देखिएगा, ये पानी जो है वो खड़ा हुआ है, दीवार पार करके जो है वो लगातार यहाँ पे पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस दीवार से आगे जो है वो पानी 6-7 फीट तक जो है वो पानी यहाँ पे खड़ा हो चुका है। तो ऐसे में सरदूलगढ़ शहर के अंदर जो है वो पानी एंटर हो चुका है, घुस चुका है। और जब तक ये दीवार है, इस दीवार के कारण जो है वो ये पानी जो है वो कुछ राहत दिए हुए है। जैसे ये दीवार जो है वो थोड़े कि जितना समय तक ये दीवार जो है वो इस पानी को रोकेगी, उसके बाद जैसे ये दीवार ढहती है तो उसके बाद जो है ये पानी आगे जो है वो बहुत तेज़ स्पीड से जो है वो बहुत तेज़ गति के साथ जो है वो आगे आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में वो सामने आप देखिएगा मकान जो बना हुआ है, वो उस मकान को जो है वो नुकसान होने का काफ़ी खतरा जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जितना शहर डूब चुका है, क्योंकि इस पानी ने इस शहर को बचने का कोई समय जो है वो ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन अब जितना समय लोगों के पास है, प्रशासन के पास है, उस समय का जो वो सदुपयोग करते हुए इस मुख्य जो रोड है इसको जो है वो बांधने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये जो है वो उसके दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो पानी एंटर जो है वो कर चुका है और लगातार जो है वो ये पानी नीचे ज़मीन के अंदर जो है वो बैठता जा रहा है। यानी कि जो मकान यहाँ पे बनाए हुए हैं उनकी दीवारों उनकी जो नींव है, नींव के अंदर जो है वो पानी लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए भाई से बात करते हैं। भाई साहब, ये कब टूटी थी नाली? ये तड़के सवेरे टुटी सी। अच्छा। ये हुण इधरों टुट के इधर आ गया पानी। अच्छा। ये हुण दुकाना में नाल लग गया के। ये आपकी दुकान में नाल लग गया के। अच्छा, तो किन्ना अगे किन्नी दूर तक पानी है? इधर झंडे बने जाई जांदा पानी? इधर मंडी च जाई जांदा जी। अच्छा, मंडी च जाई जांदा। अच्छा, ते उधर जेड़ा ओ रोड है, जेड़ा फतेहाबाद बने जाने आपां, ओ रोड दे लग गया पानी? नहीं, उत्थे नहीं लग्या जी। नहीं लग्या। अच्छा, इधर आई जांदा इधर आई जांदा जी अपना। यहाँ पे ये देखिएगा, जो मुख्य रोड है जो सिरसा से चंडीगढ़ की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड जो सरदूलगढ़ के बीच से जो वो निकलता है, तो इस रोड को जो है वो लगातार बांधने का काम जो है वो यहाँ के लोकल प्रशासन है और ग्रामीण है या किसान है, वो लगातार लगे हुए हैं। देखिएगा, ट्रैक्टर पे जो है वो कराहा के साथ मिट्टी जो है वो ला करके जो है वो इस रोड को जो है वो पूरा मजबूत करने का काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरफ से पानी आना है उस इलाके को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन बाकी का जो इलाका है उसको जो है वो जैसे तैसे करके जो है वो बचाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। अब ऐसे में यहाँ सामने ट्रक देखिएगा, आर्मी के भी जवान जो है वो यहाँ पे बचाव कार्य के लिए, राहत कार्य के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिएगा तस्वीरों में कि ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो स्कूल है एक यहाँ पे बना हुआ, जो है वो क्लब है एक। इस क्लब के अंदर जो है वो आर्मी के काफ़ी सारे व्हीकल जो है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्मी लगातार जो है वो यहाँ पे बचाव कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तस्वीर ये देखिएगा, ये तस्वीर जो है वो सरदूलगढ़ के थोड़े बाहरी एक क्षेत्र की है, जहाँ से मैं आपको पहले दिखा रहा था कि यहाँ पानी आ चुका है। वहाँ जो बीच में अवरोध आ रहे थे, दीवारें आ रही थी, लेकिन उन दीवारों से हट करके दूसरी तरफ जो मैं आया हूँ तो उस समय मैंने कहा था कि जो शहर जितना इलाका डूब गया, लेकिन अभी तक इलाका जो वो डूबा नहीं है। यहाँ आने के बाद पता चला है, देखा तो जो है वो घरों के साथ, दीवारों के साथ जो वो पानी ज़रूर लगा है, लेकिन अभी तक जो है वो शहर के अंदर पानी ने एंट्री नहीं की है। यानी कि शहर के बाहर की तरफ जो है वो अभी तक पानी को रोकने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर और जो है वो ट्राले, जो है वो बड़े बड़े ट्राले, वो आपको सामने उधर मैं आपको अगर जूम करके दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा कि राखी के भर कर के जो वो ट्राले यहाँ पे आ रहे हैं लगातार।
और लगातार जो है वो इस बांध को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में इस बांध से भी पानी जो है वो सरदूलगढ़ शहर के अंदर जो है वो एंटर नहीं होने दिए जाने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। और यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, सेवादार जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो पानी की बोतलें जो है वो वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में तस्वीरें देखिएगा, वो सामने देखिएगा कि लगातार यहाँ पे बांध बनाने का काम जो है वो लगातार युवा साथियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये रोड जो है वो सीधा जो है वो वहाँ मेन रोड पे जाकर के जो वो निकलता है और वहाँ पे भी जो वो लगातार बांध बनाने का काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ से अगर आगे आपको मैं बताना चाहूँ तो कुछ ही दूरी पर जो है वो घग्गर नदी का एक मुहाना इस तरफ टूटा है और टूटने के बाद जो है वो पानी सरदूलगढ़ शहर के पास जो है वो लग चुका है। अब ऐसे में सरदूलगढ़ मंडी के पहले डूबने का खतरा जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो राहत, ये गनीमत ये है कि अभी तक पानी जो है वो शहर के अंदर एंटर नहीं हुआ है। उससे पहले ही गाँव के लोगों ने, शहर के लोगों ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया और जो है वो अपने शहर को डूबने से फिलहाल तक जो है वो बचा लिया। लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ पानी अपना रूप दिखाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे घग्गर नदी के टूट जाने से अगर बात करें तो आगे O2 हेड पे जो है वो काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पे डाइवर्ट हो चुका है। ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬਈ। ਹੁਣ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਾ 2-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, तो पानी ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੀਵੀਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਝੰਡਾ ਝੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰਾ ਕਰੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ, ਪੂੰਛ ਮੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਮਾਨ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਈ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯੂ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਆਪਦਾ ਬੰਨ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੰਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਝੋਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਢੀਂਗਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਗਿੱਠ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੀ ਆਇਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਲੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਬੰਨ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। पानी बहुत तेज आई जाता था। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये घर है, इस घर के आगे जो है वो कम से कम 6 फीट का जो है वो एक बांध बनाया है, ताकि किसी भी तरह से पानी जो है वो घर के अंदर जो है वो एंटर ना हो। हालांकि इस घर तक पानी आने में अभी जो है वो बहुत समय लगेगा, क्योंकि अगर इस तरफ मैं आपको बताना चाहूँ तो लगातार जो है वो ये बांध को और ज़्यादा मजबूत करने का काम जो है वो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो वैसे भी अगर पूरे घरों की बात करूं तो इस तरफ देखिएगा, इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरे घर जो है वो सभी ने अपने पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए। कम से कम 5-5, 6-6 फीट तक जो है वो अपने घरों के आगे बांध बना करके जो है वो घरों के अंदर पानी ना घुसे, इसके लिए प्रबंध जो है वो कर लिए हैं। अब ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे ही ये यहाँ फूस मंडी के पास जो नाथ वाला गांव जिसको बोला जाता है, वहाँ पे ये घग्गर नदी का बांध टूटा और उसके टूटते ही सरदूलगढ़ पे अगर बात करें तो 50,000 क्यूसेक पानी चल रहा था। और फिलहाल जो वो उस बांध के टूट जाने से, क्योंकि सुबह 6 बजे का बांध टूटा हुआ है, और अब की अगर बात करें तो सरदूलगढ़ में जो है वो 26,000 क्यूसेक पानी जो है वो दर्ज किया गया है। तो सरदूलगढ़ में 26,000 क्यूसेक पानी जो है वो चल रहा है। तो इससे जो है वो आगे O2 हेड या उससे आगे के पानी जो इलाके हैं उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो मिल सकती है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी इस पानी ने कर दी है। पूरे शहर का जो मेन रास्ता है उसको एक तरफ से जो है वो मिट्टी लगा करके ब्लॉक करने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं, ताकि अगर पानी यहाँ आए भी तो जो वो बाकी शहर की तरफ जो पानी ना जा सके।
खैर लगातार घग्गर जो वो तांडव दिखाती हुई, तांडव मचाती हुई दिखाई दे रही है। अब कब तक ये जल त्रासदी होगी, कौन कौन से इलाके के अंदर जो है वो पानी ही पानी होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सरदूलगढ़ और नाथवाला और फूस मंडी के हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।